हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में बात किया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में और उसमें से केवल और केवल 2 पोजीशन का प्रश्न जो है बनता है उसको हमने सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। यानी अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का जो प्रश्न था इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में हमने केवल 2 पोजीशन वेस्ट जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसी को सॉल्व करना सीखे थे और आज बात करेंगे उससे ज़्यादा भी। देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी 2 पोजीशन का ही नहीं बनेगा, उससे 2 से अधिक भी पोजीशन का बन सकता है। कैसे बनता है 2 से अधिक पोजीशन का, उसको भी देख लिया जाए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है जो पोजीशन 2 से अधिक पोजीशन का है। जैसे कि बात कर रहा है यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से छठवें के दाएं, चौथे के बाएं तीसरा होगा। ध्यान दीजिएगा, चाहे कितना वो पोजीशन दे लें, सेम और सेम वही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। कंसेप्ट हमारा सेम एक ही रहेगा और बाकी जितना ये पोजीशन यहाँ पर कर ले सेम वही तरीका अपनाएंगे। जैसे कि बात कर लें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बाएं से छठवें के दाएं, चौथे के बाएं, ठीक है, तीसरा अक्षर क्या होगा ए पूछ रहा है। तो कि कहाँ से हम आंसर देंगे, ए हमें कंफर्म पता है। ए चला कैसे कि ए पहले था यहाँ पर बाएं, ठीक है, तो बाएं से हम आंसर देंगे यहाँ से। लेकिन इनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा जो पहले होगा अगर इससे जो सेम हो रहा है तो उसको माइनस करेंगे और इससे जो अलग हो रहा है उसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है कि बाएं यानी बाएं से छठवें और ये दाएं आया, दायां मतलब अलग है, तो अलग है तो क्या होगा, प्लस होगा 4, और ये फिर बाएं 3, तो ये बाएं है यानी सेम है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 किधर से आएगा, तो 7 बाएं से आएगा। बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से 7वां अक्षर जी होगा। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, चाहे कितना हो पोजीशन का प्रश्न रखा हो हमारे एग्जाम में, सेम और सेम वही तरीका अपनाएंगे। केवल और केवल पहले से हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे इसको। अगर इससे जो मिल रहा है उसको माइनस कर लेंगे, इससे जो अलग है उसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि बाएं और बाएं करने पर माइनस होता है, दाएं और दाएं करने पर माइनस, और बाएं दाएं रहता है या दाएं बाएं रहता है, ठीक है, तो क्या होता है, प्लस होता है। यानी कहने का मतलब जब सेम होता है तो माइनस, जब अलग अलग होता है तो प्लस। तो ये बाएं के क्या था, बाएं के ये अलग था दाएं, तो इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, और ये फिर से क्या आ गया, इसके समान आ गया, यानी बाएं आ गया, इसलिए इसको घटा दिया, माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद जो आया हमारा 7, यानी 7वां अक्षर पर बाएं से कौन होता है, जी, तो ये आया हमारा जी आंसर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। देखिए कोई भी प्रश्न हो, कितना हो प्रश्न हो, आप कितना हो पोजीशन का हो, सेम एक ही तरीका लगेगा और उसी से आप क्या कर लेंगे, पूरे के पूरे जो है कि आप एग्जाम में दिए हुए प्रश्नों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें ध्यान रखिएगा कि कुछ इसमें अपवाद भी बनते हैं, अपवाद टाइप के प्रश्न भी बनते हैं। अब ये अपवाद कैसे बनेंगे इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं अपवाद कैसे बनते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20वें के दाएं 15वां अक्षर होगा। ठीक है, ये आपके सामने ये प्रश्न है। अपवाद ये है, अपवाद में आता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, सेम वही तरीका लगाएंगे इसमें भी। यानी कि बाएं है, ठीक है, फिर दाएं है, यानी बाएं कितना है 20 और दाएं कितना है, तो 15। ठीक है, इन अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा 35। अब 35 हम कहाँ से काउंट करें, तो 35 बाएं से काउंट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बाएं से 35 काउंट करेंगे, और जबकि हमने देखा है ए से लेके जेड तक जो हमने ABCD पढ़ रखे हैं उसमें केवल और केवल कितने अक्षर होते हैं, 26 यानी 26 अक्षर होते हैं। और ये आ गया 35, कैसे हम अपना आंसर दें। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो 26 है, 26 से ज़्यादा आए तो आप देखिए कि 26 से कितना अधिक है।
ठीक है। 26 से कितना अधिक है, बस हमें ये ध्यान रखना है। तो 26 से कितना अधिक है, तो 26 से कितना अधिक है, तो 26 से 9 अधिक है, ठीक है। अगर 9 जोड़ दें तो कितना जाएगा, 35 आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा 26 यानी ए से जेड की तरफ जब जाते हैं तो 26वां अक्षर जो होता है कौन होता है, जेड होता है। जेड के बाद फिर क्या आएगा, ए, फिर बी, यानी ए जो होगा किस स्थान पर होगा, पहले स्थान पर हो जाएगा, फिर दूसरे स्थान पर हो जाएगा, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। यानी इसके बाद 9 जब जोड़ेंगे तो 9वां पर क्या होगा, आई होगा, ठीक है। यानी कि 26 से कितना अधिक है वही हमारा आंसर होगा। ध्यान रखिएगा 26 से कितना अधिक है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बाएं के कंसेप्ट में था तब, अगर दाएं से रहता तो दाएं से फिर यानी 27 में से इस 9 को माइनस कर देते। दोस्तों ध्यान रखिएगा सेम और सेम तरीका वही है, बस हमें ध्यान रखना है कि 35 आ गया, 35 से हम क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 26 से कितना अधिक है, जो 26 होगा, 26 से जितना अधिक होगा वही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो 26 से कितना अधिक था, तो 26 से 9 अधिक था। क्यों, क्योंकि 26 में 9 जोड़ते हैं तो कितना जाएगा, 35 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 35 आ रहा था, ठीक है। यानी कि 9वां जो अक्षर होगा 26 के बाद का वही हमारा क्या होगा, जो 35वां अक्षर होगा। यानी 26 के बाद फिर आता है ए बी सी, फिर इसी तरह से बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इस टाइप का आंसर, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों, ये है अपवाद केस में आता है, ठीक है। इसी प्रकार एक और अपवाद केस बनता है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए यहाँ पर दाएं बाएं है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही पिछले वाला कंडीशन लगाना है, बस ये ध्यान देना है कि कितना अधिक है, 26 से कितना अधिक है, ठीक है। इसके बाद करते हैं एक और अगला अपवाद केस। देखिए दोस्तों ये हमारे सामने अगला अपवाद केस का प्रश्न बन रहा है। देखिए इसको तो हम क्या करेंगे, आंख बंद करके फटाक से सॉल्व करेंगे। कैसे, यानी बाएं से छठवां अक्षर के बाएं क्या है, चौथा अक्षर क्या होगा। यानी कि दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और बाएं से दूसरा स्थान क्या होता है, बी होता है। बाएं से दूसरा स्थान क्या होता है, बी होता है। लेकिन इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बाएं से चौथे के बाएं छठवां क्या होगा। यानी सीधे सीधे यही प्रश्न था, इसी को पलट करके रख दिया हमने, ठीक है। अब एक कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान रखिएगा कि बाएं से चौथे के बाएं छठवां क्या होगा, ठीक है। आप फटाक से क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 ले लेंगे। नहीं दोस्तों 2 नहीं होगा, क्योंकि पहले बाएं कितना है, चौथा है, 4 है, फिर इसके बाद फिर कितना है, 6। तो 4 में से 6 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना जाएगा, -2 आ जाएगा। किधर से -2, बाएं से -2, ठीक है। तो बाएं से -2 क्या होगा, बाएं से -2 क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे इसको निकालेंगे, बाएं से -2 कैसे हम काउंट करें। अब -2 हमें काउंट करना है, अब कैसे काउंट करें, जैसे कि बात कर लें यहाँ पर देखें इसको, जैसे ठीक है, आपसे कह रहा है कि बाएं से चौथे के बाएं, यानी बाएं से इधर से कह रहा है कि चौथे, यानी 1 2 3 4 चौथे के, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब कह रहा है कि बाएं से चौथे के बाएं, अब इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। अब इसका बाएं किधर होगा, इधर। तो छठा क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि फिर ए के इधर क्या आएगा, जेड आएगा, फिर क्या आएगा इधर, मतलब जेड आएगा, फिर क्या आएगा, वाई आएगा, फिर क्या आएगा, एक्स आएगा। तभी तो यहाँ पर कह रहा है कि बाएं से चौथे के, यानी चौथा यही है, चौथे के बाएं छठा, यानी 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर यहाँ पर क्या होगा, तो क्या आएगा, एक्स आएगा। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करें हम, इस तरह से तो सॉल्व पेपर में कर नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब माइनस में कभी भी आंसर आ जाए हमारा, ठीक है, माइनस में कभी भी आंसर आ जाए तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो 26 से कितना कम है, 26 से कितना कम है, सबसे पहले वो हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो 26 से कितना कम है ये हमें निकालना होगा। तो बाएं से है यानी 26, ठीक है। 26 से कितना कम है, -2 कर देंगे, 26 में से कितना जाएगा, 24। अब बाएं से 24वां क्या अक्षर होगा, तो बाएं से जो 24वां अक्षर होगा क्या होगा, एक्स होगा। दोस्तों इसी प्रकार अगर दाएं से यहाँ पर आता तो क्या करते हैं, कितना कम है, 2 कम है, 26 से 2 कम यानी 24। अब 24 किधर से, दाएं से। अब दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं सीधे, किससे, 27 में से माइनस करके। दोस्तों ये था हमारा अपवाद केस। अब नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, थोड़ा सा अपने पैटर्न को बदलेंगे, ठीक है।
देखिए दोस्तों, हमारा अगला टाइप है इस चैप्टर का, और कर आया प्रश्न कि कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ठीक बीच में पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी प्रश्न में आपसे ठीक बीच का प्रश्न पूछे तो आप उसमें केवल और केवल क्या करें, औसत निकालें। क्या करें, एवरेज निकालें, आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, औसत निकालना होगा। कैसे, यानी कि बाएँ से कह रहा है कि बाएँ से कौन सा अक्षर, चौथे अक्षर, और कह रहा है दाएँ से कौन सा अक्षर, 16वें। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के ठीक बीच में बात कर रहा है, यानी बाएं से चौथे यानी कौन सा, डी, और ए 16वें यानी पी। इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है वो हमें पता करना है। तो इसका क्या करेंगे, हम औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकाला जाता है, औसत आपको पता ही होगा कैसे निकाला जाता है। फटाक से आप औसत निकाल लीजिए, सीधे डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कितना आया, ए, तो आया आपका 10। 10 किधर से आया, बाएं से। बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो जे होगा। ठीक है, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या आ गया, जे आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब ठीक बीच की बात करें ना, तो उसमें क्या करना होगा, हमें औसत निकालना होगा। औसत निकालने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को देखिएगा। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से दूसरे और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो पोजीशन है अलग अलग है, और ठीक बीच का जब प्रश्न है उसमें पोजीशन सेम होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब पोजीशन सेम नहीं है और ठीक बीच का पूछा है तो हम औसत नहीं निकाल पाएंगे उसका। ठीक है, औसत नहीं निकाल पाएंगे। जैसे देखिए, कैसे यहाँ पर देख लीजिए इस प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि बाएं से दूसरे और दाएं से क्या है, 5वें अक्षर। ठीक है, बाएं से दूसरे और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि इस प्रश्न में क्या होगा कि इसमें जो पोजीशन दे रखे हैं ना, पोजीशन सेम नहीं है। जब पोजीशन सेम नहीं है तो इसको हमें क्या करना होगा, पोजीशन सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर पोजीशन सेम नहीं बनाएंगे तो इसका औसत नहीं निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब पोजीशन सेम नहीं है तो पोजीशन बनाने के लिए हम, अगर बाएं तो हमें आसान है, लेकिन दाएं जो है कि आसान नहीं है। ठीक है, यानी दाएं से हमें काउंट करना आसान नहीं होता है, इसीलिए हम दाएं को किस में कन्वर्ट कर लें, बाएं में। अब बाएं में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27 में से माइनस करके। 27 में से किसको माइनस किया, तो 27 में से किसको माइनस करेंगे, 27 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, तो 22 एक किधर से आ गया, बाएँ से। ठीक है, अब आ गया आपका प्रश्न क्या, कि बाएँ से दूसरे और बाएँ से 22वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो इनका अब औसत आराम से निकाल लीजिए आप। ठीक है, औसत निकाल लीजिए, कितना आया इसका औसत, तो इसका औसत आया आपका औसत कितना आ गया। ठीक है, औसत निकाल कर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को पूरे के पूरे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका औसत आया यानी 12 जो है बाएं से कौन होता है, यल। तो ये हुआ हमारा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं, इस पर देखा जाए। तो दोस्तों अब इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रश्न कर रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों बाएं से ही है, यानी बाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में, हमने क्या बोला कि इस अगर दोनों पोजीशन सेम है तो सीधे सीधे क्या कर लें, औसत निकाल लें। तो औसत निकालने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर इसका औसत नहीं निकल रहा है, जबकि दोनों पोजीशन क्या है, सेम है, और औसत भी नहीं निकल रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब पोजीशन भी सेम रहे और औसत ना निकले तब हम क्या करते हैं। अब तक क्या कर रहे थे हम कि पोजीशन सेम नहीं था तो इसलिए औसत नहीं निकल रहा था, तो हम पोजीशन को सेम कर लेते थे और औसत निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो पोजीशन भी सेम है और औसत भी नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को छोड़ देंगे। नहीं दोस्तों, प्रश्न को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा कि जब पोजीशन भी सेम हो और औसत ना निकले तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बार
हम माइनस करके उसको हाफ करेंगे, एक बार प्लस करके उसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ठीक है, 2 अक्षर हमारे क्या करेंगे, निकल करके आएंगे। जैसे कि इसमें से एक बार माइनस किया तो कितना आ गया, 20। ठीक है, इसमें से एक को जोड़ा तो कितना आ गया, 22। ठीक है, तो इनको हाफ किया तो कितना आ गया, 10। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 11। 10 का मतलब क्या आ गया, 10 का मतलब आ गया जे, और 11 का मतलब क्या आ गया, के। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 11 का मतलब क्या आ गया, के। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। और इसका देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में जो है कि जब औसत ना निकल रहा हो, सेम पोजीशन हो, तो उसमें 2 अक्षर जो है कि आंसर आ सकते हैं, आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारे प्रश्नों का उत्तर, जे और के। दोस्तों इसी प्रकार से जो है कि इसमें प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब आपको देते हैं कुछ होमवर्क करने के लिए, आप करके आइएगा, फिर आगे बात करेंगे अगले टाइप पर। ठीक है, अब तो अभी तक तो हमने एक ही टाइप पढ़ रहे हैं, अब अगले टाइप की बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। इन सभी के सभी 6 प्रश्नों को क्या करिएगा, सॉल्व करके सभी का आंसर क्या करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि आपको पूरे के पूरे इस चैप्टर का जो छोटा सा टाइप था उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, कमेंट इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में सभी के सभी जो 6 हैं, 6 का आंसर जो है, ठीक है, कहाँ आना चाहिए, इस कमेंट कर कर आप दे सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, घर पर रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, आगे अगले क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे।